everyone, how are you all of you? So I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 12 in social studies and our chapter name is transports and communication. हमारे चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. यहाँ पे आपसे बोला है रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर दी क्वेश्चंस. आपको ये पैराग्राफ रीड आउट करना है और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको इनका आंसर करना है. तो क्या बोला है यहाँ पे, Ali and his family were going from Delhi to Bengaluru by air to attend the wedding of Ali's cousin. देखिए अली और उसका परिवार जो है वो दिल्ली से लेके बैंगलोर गया है और उन्होंने ट्रैवल किया है एरोप्लेन के ज़रिए और अपने अली की कज़िन की शादी को अटेंड करने के लिए गए हैं वो लोग. दे लेफ्ट देयर होम अर्ली इन द मॉर्निंग बाय ए कार टू रीच द एयरपोर्ट. वो उन्होंने अपने घर से वो लोग सुबह जल्दी ही निकल गए हैं, कार से निकले हैं एयरपोर्ट पहुंचने के लिए. ऑन रीचिंग बैंगलोर, और बैंगलोर पहुंचने के लिए उन्होंने ऑटो रिक्शा हायर किया है कज़िन के होम तक पहुंचने के लिए, उनके घर तक पहुंचने के लिए. और शादी के बाद में वो वापस आए हैं दिल्ली से, ट्रेन मतलब दिल्ली आए हैं वो वापस ट्रेन के ज़रिए आए हैं. इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अली एंड हिज सिस्टर. और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा अली और उसकी सिस्टर के लिए. तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवल डिड अली एंड हिज फैमिली अंडरटेक. तो यानी कि अली और उसकी फैमिली ने यहाँ पर कितने यातायात के साधनों का इस्तेमाल किया है यानी कि वहाँ तक पहुँचने के लिए. तो बेसिकली यहाँ पर 4 उसका इस्तेमाल किया है, 4 यातायात के साधन के जिनका इस्तेमाल करके वो लोग गए हैं. सबसे पहले तो वो लोग कार से गए थे, ठीक है. कार से जाने के बाद वो फिर एरोप्लेन से गए, एरोप्लेन से पहुंचने के लिए फिर घर तक पहुंचने के लिए उन्होंने ऑटो रिक्शा हायर किया, ऑटो रिक्शा हायर किया. शादी के बाद वो फिर दिल्ली पहुंचे क्या, ट्रेन से. तो बेसिकली 4 हो गए. तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4. देयर आर 4 डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवल डिड अली एंड हिज फैमिली अंडरटेक. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा है नेम द डिफरेंट व्हीकल्स दे टुक. आपको अलग अलग वाहनों के नाम बताने हैं जिनका इस्तेमाल करके वो लोग ट्रैवल किया है. तो पहला हमारा है यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे कार, ठीक है. फिर है एरोप्लेन, फिर ऑटो रिक्शा, और फिर है ट्रेन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है लिस्ट आउट द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रैवल मेंशन इन द पैसेज. आपको अलग अलग यातायात के साधनों का वो बताना है जो इस पैसेज में इस्तेमाल किया गया है. ठीक है. एक तो पहला है हमारा यहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट के बाद में हमारा एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच वॉज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल अमंग दैम. और जितने भी सारे उन्होंने यातायात के साधन इस्तेमाल किए उसमें से सबसे तेज कौन सा था. तो हम यहाँ लिख देंगे एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट जो है ये कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं हम एरोप्लेन के ज़रिए, और ये सबसे मतलब अच्छा वो माना जाता है कौन सा, एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ये माना गया है. चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. डिफरेंट व्हीकल्स और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अलग अलग वाहनों का इस्तेमाल हम करते हैं या फिर यातायात के अन्य साधनों का इस्तेमाल करते हैं हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए. फॉर शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विद अदर्स वी यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए हम कम्युनिकेशन यानी कि संचार का इस्तेमाल करते हैं. इन ओल्डन डेज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मीन्स वर डिफरेंट बट नाउ बोथ मीन्स हैव बीन डेवलप एंड डिफरेंट देन बिफोर. अब पुराने समय में जो ट्रांसपोर्ट था और जो कम्युनिकेशन था उनका मतलब अलग था, लेकिन आज के समय पे जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे इनका मतलब भी पहले से बदल गया है. बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में यानी कि यातायात के साधन. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प पीपल एंड गुड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो भी यातायात के साधन होते हैं वो लोगों को और फिर सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने में बहुत मदद करते हैं. वी कैन नॉट यूज़ द सेम मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू एवरी प्लेस. और हम लोग एक ही यातायात का साधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक ही स्थान मतलब अलग अलग स्थान पर जाने के लिए हमें चेंज करते रहना होगा. विदाउट दीज फैसिलिटीज़ वॉट रफली पोजिशन वॉट वी हैव. अगर ये सभी सुविधाएं हम सभी को नहीं मिलेंगी तो हमारी क्या
स्थिति होगी। सो वी शुड थैंक टू साइंटिस्ट फॉर डिफरेंट इन्वेंशंस। तो इसलिए हमें जितने भी सारे वैज्ञानिक हैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहिए उनके अलग अलग आविष्कारों के लिए, कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें डेवलप की कि हमारी जो चीज़ें हैं इतनी मतलब हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो गई है। We have a variety of means of transport and communication available which make our life comfortable and easy also। तो हमारे पास यातायात के इतने सारे साधन हैं, संचार के इतने सारे साधन उपलब्ध हैं जिससे हमारा जीवन बहुत ही आरामदायक और आसान बन चुका है। बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। कार, ट्रक, ट्रेन एंड स्कूटर आर सम व्हीकल दैट ट्रेवल ऑन लैंड। देखिए कार हो गए, ट्रक, ट्रेन और स्कूटर ये ऐसे कुछ वाहन हैं जो कि सड़कों पर चलते हैं ये, ठीक है। ट्रेन्स जो हैं ये ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा साधन है, यातायात का साधन है जो भी बहुत आरामदायक है और इसमें हम बहुत सारे लोगों को एक समय पे काफ़ी लंबी दूरी भी तय करा सकते हैं। ट्रेन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो ट्रेन होती हैं अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिसमें से कुछ एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं, कुछ पैसेंजर ट्रेन होती हैं और कुछ हमारी सामान ले जाने के लिए ट्रेन्स होती हैं, कैरी गुड्स, ठीक है, जिनको हम मालगाड़ी भी बोल देते हैं। ट्रक, बसेस एंड कार्स कैन गो राइट टू द डोर स्टेप। देखिए ट्रक हो गए, बस हो गए, कार हो गए, ये बिल्कुल हमें दरवाजे तक भी पहुंचा सकते हैं। बट दे कैन ऑल्सो रीच प्लेसेस वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक रेलवे ट्रैक्स। लेकिन ये वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। ये सारे हमारे ट्रांसपोर्ट के वो सारे हमारे वो हैं साधन हैं जो कि जहाँ पर रेलवे ट्रैक बनाना पॉसिबल नहीं है वहाँ पर हम इन सभी संसाधनों के द्वारा मतलब जा सकते हैं। टुडे इन बिग सिटी देयर आर अंडरग्राउंड ट्रेन कॉल्ड द मेट्रो। और बड़े बड़े शहरों में भी ट्रेन है, अंडरग्राउंड ट्रेन है जिनको हम मेट्रो कहते हैं। सम व्हीकल डू नॉट हैव इंजन आर पुल्ड बाय लिविंग बींग्स। और कुछ वाहन तो ऐसे होते हैं जिसमें इंजन नहीं होता, जो कि सजीव जो लोग होते हैं मतलब जो वस्तुएं होती हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, उनके द्वारा खींच के इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे साइकिल, रिक्शा और बुलक कार्ट या फिर टोंगा। ये एनिमल्स के द्वारा भी खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं और इंसानों के द्वारा भी ले जाए जाते हैं। आगे समझते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। द फास्टेस्ट वे टू ट्रेवल इज़ बाय एयर। अगर सबसे तेज़ कोई तरीका है जहां हम ट्रैवल कर सकते हैं तो वो एयर के ज़रिए ही है। द मोस्ट एक्सपेंसिव देन अदर मोड्स ऑफ ट्रैवल। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, थोड़ा सा महंगा होता है, लिटिल बिट कॉस्टली होता है जब हम दूसरे उससे अगर हम कंपैरिजन करके देखें। वी हैव वेरी फास्ट मूविंग बसेज और लार्ज प्लेन्स विच कैन टेक अस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर विद इन फ्यू आवर्स। देखिए हमारे पास ये बहुत सारी ऐसी बसेस भी हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं जो हमें एक स्थान से पूरे संसार के, पूरे विश्व के एक कोने से लेकर दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं सिर्फ चंद घंटों के अंदर। लार्ज एयरक्राफ्ट कैन कैरी 100 ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इन अ शॉर्ट टाइम। और जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं वे हज़ारों की संख्या में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं बहुत ही कम समय में। एयरपोर्ट आर प्लेसेस वेयर प्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ। और एयरपोर्ट हमारे वो जगह होती हैं जहाँ पर एयरप्लेन्स होते हैं और ये सारे लैंड करते हैं या फिर वहाँ से टेक ऑफ करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सबसे सस्ता यातायात का साधन होता है। इसमें सामान जो काफ़ी भारी भरकम होता है उसको हम समुद्र के द्वारा ही भेजा जाता है। जो शिप होती हैं, बोट होती हैं, लाइनर, टैंकर्स, ये सारे हमारे जल संसाधन के कुछ उदाहरण हैं। द प्लेसेस वेयर पैसेंजर्स एंड गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड इज नोन एज ए पोर्ट। और एक ऐसा स्थान जहाँ पर यात्रियों को और सामानों को लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है, उस स्थान को हम पोर्ट बोल देते हैं। इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ऑल 3 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड। हमारे पूरे भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के यातायात के साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन प्लेसेस वेयर देयर आर हाई माउंटेन्स, थिक फॉरेस्ट और वाइड रिवर इट इज़ सेफेस्ट टू ट्रैवल बाय एयर। ऐसे स्थान जहाँ पर काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं या फिर काफ़ी बड़ी नदियां हैं, तो वहाँ पर हमें हवा से मतलब एरोप्लेन से ट्रैवल करना काफ़ी सेफ माना गया है। और ऐसे स्थान जहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ पर जो ऊँट होते हैं, ऊँट की सवारी को सबसे अच्छा यातायात का साधन माना जाता है। वी शुड यूज़ एरोप्लेन इन माउंटेन एरिया। हम एरोप्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो माउंटेन एरिया है वहाँ पे और जंगलों के लिए। और अगर वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से हमें जाना है तो ऊपर से हम एरोप्लेन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पीपल आर इन्वेंटिंग न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो लोग हैं उन्होंने अन्य यातायात के साधनों की भी खोज कर ली है। नाउ पीपल कैन ट्रैवल टू स्पेस इन रॉकेट एंड सैटेलाइट। अब लोग जो हैं
अंतरिक्ष का भी ट्रैवल कर सकते हैं और सैटेलाइट में भी ट्रैवल कर सकते हैं और रॉकेट में भी। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये हमारी 2 एस्ट्रोनॉट ऐसी हैं हमारे भारतीय मूल की, कुछ ऐसी 2 वो हैं एस्ट्रोनॉट हैं जो कि उन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की है। कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, अब दूसरों के साथ में बातचीत करना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने विचारों को, अपने जो हमारे मन में है उसको, इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज़ को, अपने फैक्ट्स को सामने वाले के मतलब रिप्रेजेंट करना, उसी को ही हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। व्हेन वी सेंड एंड रिसीव मैसेज वी से दैट वी आर कम्युनिकेटिंग। जब हम कोई मैसेज भेजते हैं या फिर कोई मैसेज हम रिसीव करते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन बोल देते हैं। द मोस्ट कॉमन मैथड ऑफ कम्युनिकेशन इज थ्रू लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और जो मोस्ट कॉमन मैथड होता है कम्युनिकेशन का वो यही होता है, बोलना और सुनना। बट रिमेंबर वी कैन टॉक इवन विदाउट यूजिंग वर्ड्स थ्रू गेस्चर, साउंड एंड साइंस। लेकिन हमें याद रखना चाहिए हम बिना बोले भी साइनों का इस्तेमाल करके और गेस्चर का इस्तेमाल करके, साउंड का इस्तेमाल करके, साइन का इस्तेमाल करके भी हम बातें कर सकते हैं। डू यू रिमेंबर हु कम्युनिकेटेड थ्रू गेस्चर्स? क्या आपको कुछ याद आ रहा है गेस्चर्स के जरिए कौन बात करता है? अर्ली ह्यूमंस यूज साइन लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेटेड विद ईच अदर थ्रू गेस्चर्स। जो पुराने इंसान थे वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और आपस में बातचीत किया करते थे गेस्चर्स के जरिए। दे ऑल्सो एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रू केव पेंटिंग्स। और वो अपनी जो भावनाएं थे उनको भी एक्सप्रेस करते थे केव पेंटिंग्स के जरिए। लॉन्ग अगो पिजन्स कैरिड मैसेजेस दैट वर टाइड टू देयर फीट। अब पुराने समय पहले जो कबूतर हुआ करते थे उनके पैर में हम जो हमें मैसेज भेजना होता था उसको हम बांध देते थे और वो जहाँ पर मैसेज पहुँचाना होता था वो पिजन वहाँ पर मैसेज पहुँचा देता था। मैसेंजर्स कैरिड लेटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन फुट और देयर हॉर्सबैक। और जो मैसेंजर्स होते थे वो लेटर्स लेके जाते थे काफ़ी लंबी दूरी तय करके, अपने या तो पैर में ले जाते थे या फिर जो हॉर्स की जो बैक होती है उस पर बांध दिया करते थे। ये सारे जो मेथड्स थे बहुत स्लो थे और बहुत रिलायबल भी नहीं थे, ज़्यादा चलने वाले भी नहीं थे। लेकिन आज के समय में जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और रिलायबल मीन्स है ये है, हम संदेश को हम भेज रहे हैं और उसको प्राप्त कर रहे हैं, यही सबसे अच्छा रिलायबल तरीका है। इसमें टाइम भी कम लगता है और यही सूटेबल है, ये हमारा सबसे अच्छा वो माना जाता है। कम्युनिकेशन की प्रोसेस भी यहीं से कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट समझते हैं पोस्टल सिस्टम। पीपल यूज इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प एनवलप टू कम्युनिकेट विद अदर्स। लोग जो है लेटर का इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, स्टैम्प एनवलप का इस्तेमाल करते हैं आपस में बातचीत करने के लिए। दे पोस्ट देयर लेटर इन द लेटर बॉक्स। और लोग जो है अपने लेटर को लेटर बॉक्स में जाकर पोस्ट कर देते हैं और जहाँ से वो रोड के जरिए, रेल के जरिए या फिर एरोप्लेन के जरिए या फिर समुद्र के जरिए वहाँ पर पहुंचा दिया जाता है जहाँ पर आपको भेजना होता है। देन द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर एट द डेस्टिनेशन। और वहाँ पर जो पोस्टमैन होता है वहाँ से उस पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस से उनको कलेक्ट करता है और उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। इट इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये सबसे सस्ता और सबसे प्रसिद्ध तरीका है कम्युनिकेशन का या संचार का। पीपल ऑल्सो सेंड टेलीग्राम इन इमरजेंसीज। लोग इमरजेंसी के समय में टेलीग्राम्स भी भेजते हैं। आज के समय में कोरियर सर्विस जो है ये भी इस्तेमाल की जाने वाली सबसे अच्छी वो मानी जाती है, जिसमें कि हम अर्जेंट या फिर इंपॉर्टेंट लेटर या पार्सल हमें भेजना हो तो हम इसके ज़रिए भेज सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लिटिल बिट कॉस्टली होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेलीफोन की। द टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का सबसे तेज़ जो साधन है वो है टेलीफोन। वी यूज़ ए टेलीफोन टू टॉक टू अवर फ्रेंड एंड रिलेटिव लिव इन विद इन ए सिटी, इन अदर सिटी और इवन इन अदर कंट्रीज़। टेलीफोन का इस्तेमाल करके हम अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर सकते हैं, या हम शहर में हैं वहाँ पर भी, या फिर दूसरे देश में हैं वहाँ पर भी, या फिर हम विश्व के किसी दूसरे कोने में तो वहाँ रहकर भी हम अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से बात कर सकते हैं। आगे बोला है यहाँ पे मोबाइल फ़ोन हेल्प अस टू कम्युनिकेट इवन व्हेन वी आर ट्रैवलिंग। और मोबाइल फ़ोन के जरिए हम तब भी कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में अगर हम कहीं यात्रा कर रहे हैं तो। वी कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेस थ्रू शॉर्ट मैसेज सर्विस। और हमें कोई मैसेज भी भेजना होता है तो हम SMS के जरिए हम भेज सकते हैं। SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। फैक्स की माइल, जिसको फैक्स बोल देते हैं, फैक्स मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हमारे रिटन मैसेजेस होते हैं उनको हमें सेंड करना हो या फिर कोई हमें पिक्चर्स इमीडिएटली सेंड करनी हो फ़ोन लाइन के ज़रिए तो हम फैक्स का इस्तेमाल करके भेज सकते हैं। वी कैन टॉक एंड सेंड एन ईमेल थ्रू द इंटरनेट क्विकली। और इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम कोई भी जो हमें मैसेज भेजना है वो भी भेज सकते हैं और हम आपस में बात भी कर सकते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भी कह देते हैं।
और इस चीज़ के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है या फिर एक टेलीफोन कनेक्शन की ज़रूरत होती है। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो कि पूरे कंप्यूटर को, पूरे जो हमारे विश्व भर के कंप्यूटर हैं और जो टेलीफोन्स लाइन है उनको जोड़ करके रखता है। किसका इस्तेमाल करके? केबल और टेलीफोन लाइन के जरिए, सैटेलाइट्स जो होती है ना बड़ी बड़ी, उनके जरिए पूरे वर्ल्ड में जितने भी सारे टेलीफोन्स हैं, कंप्यूटर लाइंस हैं, इवन कुछ भी चीज़ें हैं, उन सभी को कनेक्ट करके रखती है। इंटरनेट उसी को बोल देते हैं। वी कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन बाय क्लिकिंग ऑफ ए बटन, और हमें कोई भी सूचना प्राप्त हो सकती है सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मली एक बटन को क्लिक करने से। नेक्स्ट समझते हैं मास मीडिया। इफ वी नीड टू कम्युनिकेट विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम देन वी हैव टू यूज मास मीडिया। अगर हम एक समय पे बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो हम उसको किसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं? मास मीडिया का हमें इस्तेमाल करना होगा। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, रेडियो हैं, टेलीविजन्स हैं, एक सेम टाइम पे हम बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर अपना मैसेज हम सेंड कर सकते हैं। इन इंडिया न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैनी अदर लैंग्वेजेस। और भारत में जो हमारे अखबार हैं वो बहुत सारी भाषाओं में भी छप के आते हैं, जैसे कि हिंदी में, इंग्लिश में और भी कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में। तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट सेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मेक अवर लाइफ इजी एंड मोर कंफर्टेबल। अलग अलग प्रकार के जो हमारे यातायात के और संचार के साधन हैं, इनसे हमारे जीवन बहुत ही आसान बन गया है और आरामदायक भी हो चुका है। लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट आर थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन के मुख्य 3 साधन हैं, जैसे कि लैंड, एयर एंड वाटर। नेक्स्ट है नाउ पीपल कैन ट्रैवल इनटू स्पेस इन रॉकेट एंड सैटेलाइट। अब लोग जो हैं अंतरिक्ष में भी यात्रा कर सकते हैं रॉकेट और सैटेलाइट का इस्तेमाल करके। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर पोस्टल सिस्टम, टेलीफोन एंड मास मीडिया। और जो संचार के जो साधन हैं उसमें पोस्टल सिस्टम, टेलीफोन और मास मीडिया ये सभी इंक्लूड है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो एंड टेलीविज़न आर मीन्स ऑफ मास मीडिया। जो भी न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो और टेलीविज़न है ये हमारे मास मीडिया के ही साधन हैं। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।